नमस्कार विद्यार्थियों। कल मैंने धर्मशास्त्रों के संबंध के धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित ज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने बात की थी। धर्मशास्त्र का मूल उद्देश्य है समाज, संस्कृति, राजनीति का व्यवस्थित विकास करना। धर्मशास्त्र में स्मृतियां भी आती हैं, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कुल 1600 स्मृतियों का नाम इसमें आता है। मूल स्मृति याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति है। इसमें राजनीति के प्रतिपादन विषय का उल्लेख किया गया। धर्मशास्त्र ने कल्पशास्त्र से विकास किया। कल्पशास्त्र भी एक शास्त्र है भारत की परंपरा में, और वह कल्पशास्त्र समय काल के अनुसार अपना काम करता है, अपनी व्याख्याएं देता है। कल्पशास्त्र से स्रोत सूत्र बना, जिसको सुन करके शास्त्र बनाया गया। फिर गृह्य सूत्र बना, फिर धर्म शास्त्र बना, एवं शुक्ल यजुर्वेद के 4 उपभाग मिले। ये उसका विभाजन है। इसमें धर्मशास्त्र का जो विषय है, धर्मशास्त्र का जो प्रतिपादित विषय है, वह विषय है आचार व्यवहार। इस धर्मशास्त्र में राजा के कर्तव्य का बोधन, राजा के कर्तव्य की व्याख्या की गई है। और राजा का सारा कर्तव्य धर्मशास्त्र में धर्म के अंतर्गत रखा गया है। मतलब राज्य की सारी गतिविधियां, राज्य की सारी व्यवस्थाएं, राज्य के सारे क्रियाकलाप धर्म के अंतर्गत धर्मशास्त्र में आता है। इसे ही राजधर्म कहते हैं। राजधर्म मतलब पॉलिटिकल साइंस। तो धर्मशास्त्र ने राजधर्म का प्रतिपादन किया, मतलब पॉलिटिकल साइंस का प्रतिपादन किया। यह पॉलिटिकल साइंस क्या है? इसमें मॉरल मूल्य, नैतिक मूल्यों की अधिकता है। इसमें धर्म के आधार पर व्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। इसमें धर्म का मतलब कर्मकांड नहीं, धर्म का मतलब है समाज के आचार, समाज के व्यवहार, समाज की क्रिया प्रतिक्रिया। इन सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं के आधार पर धर्मशास्त्र में राजनीति का विकास रखा गया और इसे धर्मशास्त्र कहा गया। धर्मशास्त्र ने माना कि सभी समाज के सभी वर्गों के क्रियाकलाप में राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो अपने क्रियाकलाप में, धर्मशास्त्र में समाज के क्रियाकलाप में सब कुछ स्वतंत्र है, स्वायत्त है। धर्मशास्त्रों ने राजधर्म का स्वतंत्र विकास किया। राजधर्म क्या है? आपको बताया कि राजधर्म मतलब पॉलिटिकल साइंस होता है। राजधर्म को स्वच्छंद राजनीति के विकास का युग भी कहा जाता है। राजधर्म स्वतंत्र है। राजधर्म किसी से व्यवस्थित नहीं है। जिस तरह से मैकियावेली और अरस्तु ने राजनीति का स्वतंत्र विकास किया, उसी तरह से धर्मशास्त्र भी राजनीति का स्वतंत्र और स्वच्छंद विकास करते हैं। इस धर्मशास्त्र में जो वैदिक कर्मकांड विहित राजनीति का विकास हुआ, जो वेदों से राजनीति की परंपरा चली, जो वेदों से धर्म की व्याख्यान हुए, जो वेदों के धर्म की परिभाषाएं तय की गई, वो सारे के सारे धर्म की परिभाषाओं को संयोजित करके धर्मशास्त्र ने राजनीति का विकास किया। लेकिन धर्मशास्त्र के युग में विचारों का संघर्ष भी होता है। यह काल ऐसा है जब बौद्ध और जैन धर्म भी समाज भारत में आ जाते हैं। बौद्ध और जैन धर्म का जो वैचारिक संघर्ष होता है, वो वैदिक धर्म से होता है, वैदिक संस्कार से होता है। तो इसमें वैचारिक संघर्ष होता है। इस संघर्ष में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परंपरा का रूप भी बदलता है। जब वैचारिक संघर्ष होता है तो धार्मिक परंपरा का रूप भी बदलता है, वैचारिक परंपरा का भी रूप बदलता है, और राजनीतिक परंपरा का भी रूप बदलता है। उदारवादी, इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म उदारवाद का प्रतीक माना जा सकता है, और सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को रूढ़िवादी मानते हैं। और इस उदारवादी और रूढ़िवादी राजनीतिक वैचारिक संघर्ष में धर्मशास्त्र अपने राजनीति के राजधर्म का विकास करते हैं। तो राजधर्म का जो मूल विकास है धर्मसूत्रों ने किया, वह वैचारिक स्थिति को संयुक्त करने में है। वैदिक कर्मकांडों का जो प्रतिफल था वह वैदिक राजनीति है। वैदिक कर्मकांड ने वैदिक राजनीति को जन्म दिया, और सामाजिक शक्तियों के संदर्भ में वैदिक कर्मकांड व्याख्यायित होते हैं।
और वैदिक कर्मकांड को के समय अनुकूल व्याख्या राजधर्म के रूप में है और धर्मशास्त्र उसकी व्याख्या करता है। बौद्ध और जैन परंपराओं के उद्भव ने वैदिकों के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती मिली। बौद्ध और जैन ने वैदिक मतलब वेदों से निकलने वाली परंपराओं को चुनौती दी। इससे वैदिकों की परंपरा के साथ संघर्ष उनका शुरू हो जाता है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, जो बौद्ध और जैन धर्म है वो राजनीतिक भारत के राजनीतिक परंपरा में अवैदिक संप्रदाय मानते हैं। वेद से इतर को अवैदिक संप्रदाय मानते हैं और अवैदिक संप्रदाय को लोगों ने सनातन धर्म के राजनीतिक संगठन से अपने को दूरी बनाने का प्रयास किया। इसमें धर्म की एक महत्वपूर्ण व्याख्या की गई और धर्म ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक ने भी कहा, इयम मम धम्मा, यह मेरा धर्म है। सनातन धर्म यह नहीं करता कि यह मेरा धर्म है, वेद यह नहीं कहता कि मेरा धर्म है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह मेरा धर्म है। तो मेरा धर्म का मतलब क्या हुआ कि बुद्ध ने जिस राजनीतिक परंपरा को विकास किया वह उनका धर्म है। वैदिकों ने समाज के आधार को विकसित करने में एक चालाकीपूर्ण भूमिका निभाई। उनको लगा कि अगर वैदिक समाज का विखंडन हो जाता है बौद्ध में, तो भारत का समाज विखंडित हो जाएगा और वैचारिक संघर्ष की स्थिति में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता और राजनीतिक एकता में बाधा पड़ेगी। इसलिए बौद्धों ने क्या किया, चालाकीपूर्ण व्यवस्था का विकास किया और उन्होंने धर्म को मूल आधार मानकर जो लौकिक शक्तियां थी, जो राजनीति की लौकिक शक्तियां, राजनीतिक संस्थाएं थी, रत्नी थी, सभा समिति थी, राज्य के कार्यपालिका थी, विधायिका थी, मंत्रिमंडल था, सेना था, कर निर्धारण की संस्थाएं थी, इन सारों को धर्म के साथ जोड़ दिया। पहली बार रूढ़ियों और परंपराओं के साथ विधि का नाम आया। धर्म को क्या कहा, यह विधि है, यह कानून है। और इस समय स्मृतियों ने धर्म का कोडिफिकेशन किया, धर्म के आधार पर कानून का कोडिफिकेशन किया, विधि का कोडिफिकेशन किया और बताया कि राजा का यह कर्तव्य है कि इस धर्म का जो विधि के रूप में है, लॉ के रूप में है, इसका पालन करना चाहिए। और जो लोग पालन नहीं करते हैं, राज्य उसको पालन कराने के लिए बाध्य करता है। तो जो आज भी राज्य कानून का पालन कराने को बाध्य करता है और यह कानून का पालन कराने को बाध्य करना जो राज्य की शक्ति हुई, यह शक्ति धर्मशास्त्रों ने दी। लेकिन इसमें राजा निरंकुश नहीं होता, राजा आतताई नहीं होता, राजा हिंसक नहीं होता। इसमें भी लोकतंत्र का भाव, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि राजा धर्म के अधीन है, राजा कानून के अधीन है और यह कानून राजा के ऊपर बाध्यकारी है। राजा की शक्ति बढ़ी, राज्य की शक्ति बढ़ी, लेकिन राज्य की जो शक्ति बढ़ी वह शक्ति सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक बंधन से बंधा हुआ राजा की शक्ति थी और राजा को अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य पालन पर जोर दिया गया। कर्तव्य पालन पर इसलिए जोर दिया गया कि धर्म अपने आप में कर्तव्य पालन का नियम है। जब धर्म के अधीन राजा है तो राजा को भी कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। जनता भी कर्तव्य का पालन करेगी, राजा भी कर्तव्य का पालन करेगा और कर्तव्य पालन में राज्य का विकास होगा, कर्तव्य पालन में राजनीतिक संस्थाओं का विकास होगा, कर्तव्य पालन में राजनीतिक परंपराओं का विकास होगा। बिना कर्तव्य पालन के न राज्य में जनता का कोई अस्तित्व रहेगा, बिना कर्तव्य पालन के न राज्य में कार्यपालिका अर्थात राजा का कोई अस्तित्व रहेगा। इस धर्मशास्त्र के काल में संप्रभुता कहाँ रहती, यह सवाल उठता। यह सवाल स्वाभाविक उठेगा कि संप्रभुता कहाँ है, कानून में है, विधि में है, धर्म में है, राजा में है, राजनीतिक संस्थाओं में है। तो धर्मशास्त्र कहता है कि संप्रभुता का मूल आधार धर्म है। धर्म के बिना संप्रभुता का अस्तित्व नहीं, बाह्य संप्रभुता भी और आंतरिक संप्रभुता। जिसको बोधा ने बाह्य और आंतरिक संप्रभुता की बात की, वह धर्मशास्त्र में उस संप्रभुता की व्याख्या धर्मशास्त्र करता है। अवैदिक समाजों के सम्मिश्रण का खतरा भी था। वैदिकों को लग रहा था कि अगर अवैदिक समाज वैदिक समाज में मिल जाएंगे
तो समाज का मिक्सचर रूप आ जाएगा। भारतीय परंपरा में मिश्रित संस्कृति के खिलाफ बात की जाती रही। खिचड़ी संस्कृति को सनातन संस्कृति नहीं मानती थी, मौलिक स्वरूप को स्वीकार करती थी। और जब खिचड़ी संस्कृति होगी तो खिचड़ी समाज भी होगा, मिश्रित समाज भी होगा। तो समाज का मौलिक, अगर खिचड़ी चीजें हो जाएंगी तो समाज का मौलिक रूप क्या होगा? कैसे हम खोजेंगे कि समाज का मौलिक रूप हमारा क्या था? कैसे हम खोजेंगे कि समाज के मौलिक रूप के आधार पर हम कैसे आगे बढ़े? इसलिए वैदिकों ने मिश्रित सामाजिक व्यवस्था या खिचड़ी सामाजिक व्यवस्था की वकालत नहीं की। बौद्ध चाहते थे, बौद्ध और जैन चाहते थे कि सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, वैदिक समाज में बौद्धों और जैनियों का प्रवेश हो, ताकि दोनों का मिश्रण हो जाए, बौद्ध भी बचे रहें। बौद्धों को हमेशा डर लगा रहता था, जैनियों को हमेशा डर लगा रहता था कि वैदिक समाज, वैदिक राजनीति इतनी व्यापक है और अगर उसका पुनरुत्थान होता है तो वैदिक राजनीति के पुनरुत्थान में बौद्ध और जैन धर्म भी समाहित हो जाएंगे। यह खतरा हमेशा बना रहता। और इस समाज में धर्मशास्त्र ने कहा कि समाज का नेतृत्व कौन करेगा? राजा करेगा, राज्य करेगा, राजनीतिक संस्थाएं करेंगी, कौन करेगा? तो धर्मशास्त्रों ने कहा कि समाज का नेतृत्व बौद्धिक वर्ग करेगा। यह एक नई संकल्पना थी कि राष्ट्र के, समाज का नेतृत्व राजनीतिक व्यवस्था नहीं, समाज का बौद्धिक वर्ग करेगा। अब समाज के बौद्धिक वर्ग, जिसको इलिट क्लास कहते हैं, वह इलिट क्लास का महत्व बढ़ा और राज्य और राजा ने इलिट क्लास के महत्व को स्वीकार किया। राज्य और राजा ने इलिट क्लास को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया, उनके सलाह ली और राज्य के विकास में, राज्य के प्रशासन या शासन के को चलाने में इस इलिट वर्ग की सलाह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। धर्मशास्त्र में दो राजनीतिक परंपराएं आती हैं, एक राजतंत्रात्मक राजनीतिक परंपरा, दूसरा गैर राजतंत्रात्मक परंपरा है। अब यहां सवाल क्या उठता है? राजतंत्रात्मक परंपराएं तो ठीक है, भारत में राजतंत्रात्मक परंपराओं की मान्यता है, लेकिन गैर राजतंत्रात्मक परंपराएं क्या है? अब गैर राजनीतिक परंपरा में क्या गणतंत्र है? गैर राजतंत्रात्मक परंपरा में क्या लोकतंत्र है? गैर राजतंत्रात्मक परंपराओं में क्या निरंकुश तंत्र है? गैर राजतंत्रात्मक परंपराओं में क्या अभिजात तंत्र है? यह विवाद का विषय है। एच.एन. सिन्हा मानते हैं कि गैर राजतंत्रात्मक परंपरा का मतलब गणतंत्रात्मक परंपरा का विकास। अल्टेकर मानते हैं कि गैर राजतंत्रात्मक राजनीतिक परंपरा का मतलब लोकतांत्रिक परंपरा को मान्यता देना। लोकतांत्रिक परंपरा राजतंत्रात्मक परंपरा के विपरीत माना जाता है, लेकिन धर्मशास्त्रों ने राजतंत्रात्मक परंपराओं के मूल्यों में लोकतंत्र के बीज डाल दिए, ताकि राजतंत्र पारिवारिक ना हो सके, ताकि राजतंत्र अधिनायकवादी ना हो सके, ताकि राजतंत्र निरंकुश ना हो सके। तो भारत धर्मशास्त्रों का जो राजधर्म है, राजतंत्र है, वह राजतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों से अवेष्टित है, उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के भाव है। उस धर्मशास्त्रों के राजधर्म में जनता सर्वोच्च है, राजा सर्वोच्च नहीं है, कानून सर्वोच्च है, व्यक्ति सर्वोच्च या परिवार सर्वोच्च नहीं है। यह परंपरा प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस विशेषता पर ध्यान अब तक नहीं दिया गया। आज जब आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के संसद का आधारशिला रखा, तो उन्होंने बहुत साफ कहा, विश्व को संदेश दिया। क्या कहा उन्होंने कहा कि दुनिया में लोकतंत्र की जननी को ब्रिटेन और अमेरिका माना जाता है, लेकिन वास्तव में दुनिया में लोकतंत्र की जननी धर्मशास्त्र है, भारत है।
मतलब भारत के लोग प्राचीन काल में ईसा के कई शताब्दियों पहले भी लोकतंत्र को जानते थे, लोकतंत्र के मूल्यों को समझते थे, लोकतंत्र की उपयोगिता को समझते थे और जनता के मनोभावों को और जनता की सर्वोच्चता को स्थापित करने का राजनीतिक व्यवस्था में प्रयास करते थे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जब राजतंत्रात्मक और गैर राजतंत्रात्मक परंपराओं में संघर्ष होता है, संघर्ष हिंसात्मक भी हो सकता है, संघर्ष वैचारिक भी हो सकता है, संघर्ष फलदायी भी हो सकता है, संघर्ष राष्ट्र के लिए दुखदायी भी हो सकता है। तो चाहे फलदायी हो, चाहे दुखदायी हो, चाहे संकटदायी हो, इस संघर्ष की स्थिति में मध्यस्थता की भूमिका में राजशक्ति खड़ा हो जाता है। संघर्ष होगा तो कानून आएगा, संघर्ष होगा तो राज्य खड़ा हो जाएगा। उसी तरह से धर्मशास्त्रों ने गैर राजतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक परंपराओं के संघर्ष में राजशक्ति को या राजधर्म को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। ये जो प्रयास था, इसमें तत्कालीन परिस्थितियों का भी योगदान था, देश काल और पात्र का भी योगदान दिया। अखंड भारतीय साम्राज्य, साम्राज्य शब्द का प्रयोग कौन करता है? भारत में साम्राज्य शब्द का प्रयोग यही आता है। चार्ल्स ड्रिकमेयर ने किंगशिप एंड कम्युनिटी इन एंशिएंट इंडिया में अपनी पुस्तक में साम्राज्य शब्द का धर्मशास्त्रों के संदर्भ में प्रयोग किया। चार्ल्स ड्रिकमेयर ने। वी.आर. दीक्षितार ने कहा कि अखंड साम्राज्य का जो कंसेप्ट है, अखंड साम्राज्य का जो विकास है, वह धर्मशास्त्रों से शुरू होता है। यह भारत का मौलिक अखंडता का सिद्धांत है। उस समय बाह्य खतरे भी देश पर आते हैं, आंतरिक अस्थिरता का भी भाव पैदा होता है। यह समझ में आता है कि बाह्य खतरा मतलब वैदेशिक आक्रमण, आंतरिक खतरा मतलब सामाजिक विघटन। इसी समय भारत में हूणों का आक्रमण होता है, किरातों का आक्रमण होता है, यवनों का आक्रमण होता है, विदेशी अवैदिक विजातियों का आक्रमण भारत पर होता है। तो उस समय जब विजातियों हूणों का आक्रमण भारत पर होता है तो संकट क्या होता है कि अगर ये विजाति या विवैदिक या अवैदिक भारत में घुसेंगे तो समाज पर प्रभाव पड़ेगा, और जब समाज पर प्रभाव पड़ेगा तो समाज का यहाँ का विवाह होगा, यहाँ संतानोत्पत्ति होगी, यहाँ वो रहेंगे, उनके हाव भाव वैदिक परंपरा से अलग होंगे। तो भारतीय समाज का जो मौलिक स्वरूप होगा, भारतीय समाज का मौलिक स्वरूप बदलने लगेगा। इस बदलाव को रोकने के लिए धर्मशास्त्रों ने केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया। भारत में संघवाद आप जानते हैं, भारत में संघवाद विकेंद्रीकृत किए तो विकेंद्रीकृत तरफ से है कि केंद्रीकृत तरफ से है? स्वाभाविक है केंद्रीकृत की तरफ है। तो धर्मशास्त्रों ने आंतरिक अस्थिरता, बाह्य आक्रमण से बचने के लिए राज सत्ता को मजबूत किया, केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया, और इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित रखा, व्यक्ति की समरसता को संरक्षित रखा, व्यक्ति के सद्भाव को संरक्षित रखा। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप धर्मशास्त्र में राज सत्ता के सुदृढ़ होने के बाद भी नहीं है। आर्य शर्मा, रामचरण शर्मा अपने एक लेख लीगल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, जो जर्नल ऑफ बिहार में छपा, लीगल एस्पेक्ट ऑफ का लिखा कि धर्मशास्त्रों में जो वर्ण और वर्ग का भाव था वह लीगलाइज हो रहा था, कानूनी बन रहा था। और जब राजसत्ता मजबूत होने लगी, राजसत्ता की केंद्रीकरण शक्तिशाली रूप सामने आने लगा, तब क्या हुआ? तब हुआ जो गैर राजतंत्रात्मक राजनीतिक परंपरा थी उस पर ब्रेक लगा, डरने लगे।
राजसत्ता हस्तक्षेप कर रहा था और इसमें राजधर्म की प्रतिष्ठा बहुत मजबूत हुई। मतलब राजा की प्रतिष्ठा बहुत मजबूत हुई, मतलब कार्यपालिका की प्रतिष्ठा बहुत मजबूत हुई, मतलब राज्य की सुदृढ़ता को बल मिला। राज्य एवं उसके घटकों पर सामाजिक शक्तियों का प्रभाव पहले से था और अब भी है। समाज के चारों वर्ण एकजुट थे क्योंकि समाज के विघटन को नहीं चाहते थे। राज्य एवं उसके घटकों का व्यवहार इस बात पर निर्धारित किया गया कि जो इलिट वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है समाज का, वह जो कहे वही करना चाहिए। मतलब समाज के बौद्धिक वर्ग पर विश्वास बढ़ा। तो राज्य और बौद्धिक वर्ग के समन्वय से धर्मशास्त्रों की राजनीतिक परंपरा विवेकवादी राजनीतिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ती है। राज्य के संगठन क्षमता की धर्मशास्त्रों ने वृद्धि की, राज्य के संगठनात्मक रूप को आगे बढ़ाया, उसके क्रियाकलापों के लिए विभिन्न विभागों का जन्म दिया। सेना का विभाग, टैक्सेशन का विभाग, प्रशासन का विभाग, पुलिस विभाग, आंतरिक सुरक्षा का विभाग, उद्योग व्यापार का विभाग, ये तमाम छोटे छोटे विभागों का गठन राज्य करने लगा। लेकिन जब विभाग बने तो इस विभाग के प्रमुख कौन होंगे? जब विभाग बने से इस विभाग के प्रमुखों की नियुक्ति का अधिकार राजा को मिला। राजा ही इन विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति करने लगा तो राजा की शक्ति बढ़ी। राज्य पर धर्म का नियंत्रण पहले से ही था, राज्य धर्म से विचलित नहीं हो सकता था। वैदिक कालीन लोकप्रिय सभाओं, सभा समिति और सभा जो वैदिक काल की संस्थाएं थी, उसका लोप होने लगा। उसके स्थान पर मंत्रिमंडल का विकास हुआ। मतलब भारत में जिस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की आप बात करते हैं, भारत में वह मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का मूल स्वर धर्मशास्त्र के युग से निकलता है। मंत्रिमंडलीय संस्थाओं का विकास हुआ जो रत्निन के रूप में आगे बढ़ा। राजा का चुनाव भी होने लगा। राजा के चुनाव में मंत्रिमंडल की भूमिका स्पष्ट होने लगी। मृत राजा की इच्छाओं का पालन करने की भी परंपरा। राजा मर जाता था तो अपने बेटे को सत्ता दे सकता था। धर्मशास्त्रों ने कहा कि अगर उसका बेटा योग्य है, शिक्षित है, ज्ञानवान है, वीर है, धीर है, परोपकारी है, सुशासन प्रशासन से प्रशिक्षित है, तब तो उसको राज्य मिलेगा, अन्यथा मंत्रिमंडल जिसको तय कर देगी वह राजा बन जाएगा। तो राजा के चुनाव का संकेत भी धर्मशास्त्रों में मिला। मतलब धर्मशास्त्र में राजनीति की विवेकवादी व्याख्या के साथ साथ बाध्यता मूलक व्याख्या का भी प्रयास किया गया। और इसी युग में अब राजा के सामने समाज नतमस्तक कैसे होगा? कुछ तो करना पड़ेगा। राजा तो व्यक्ति ही है, समाज का ही एक पार्ट है। तो धर्मशास्त्रों ने राजा के दैवी रूप की प्रतिष्ठा की कि राजा देवता है, उसमें सूर्य का भाग है, उसमें यमराज का भाग्य है, उसमें वरुण का भाग है, उसमें 8 देवताओं से बना हुआ राजा है, अष्ट देवताओं से बना राजा। अष्ट देवताओं से बने राजा को महादेवता बना दिया गया। अब जब राजा महादेवता बना तो समाज के व्यक्ति को देवता का अतिक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। तो राजा की शक्ति का दैवीकरण करके राजा की शक्ति की प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास धर्मशास्त्रों ने किया। और यह धर्मशास्त्र का राजनीतिक मंत्र, यह धर्मशास्त्र का राजनीतिक मंत्र मौलिक मंत्र है। आज भी जैसे कि जब 1971 में युद्ध हुआ, भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। पाकिस्तान के विभाजन करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व को आगे बढ़ाया तो भारत के लोगों ने ही श्रीमती इंदिरा गांधी को देवी का अवतार कहा था, संसद में कहा था। ये देवी का अवतार क्या है? देवी तो है नहीं, वो तो व्यक्ति है। तो देवी के अवतार का मतलब ये है कि अप्रतिम शक्ति की प्रतीक बन करके देश और समाज की रक्षा करना, देश और समाज की अखंडता की रक्षा करने का बात जब राजा करता है तो वह देवी होता है। इसी युग में राजा को टैक्स लेने का अधिकार मिला।
धर्मशास्त्रों ने राजा को टैक्स लेने का अधिकार दिया। टैक्स क्यों लेंगे? सेना कैसे चलेगी? विकास कैसे होगा? सड़कें कैसे बनेगी? गरीब, दिव्यांग, अपंगों का लालन पालन कैसे होगा? राज्य कैसे होगा? तो राज्य में अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता का अभाव धर्मशास्त्रों ने के युग में शुरू हुआ और राजा को टैक्स देने का अधिकार पा। और सबसे बड़ी बात क्या हुई धर्मशास्त्र में? टैक्सेस के करों के दरें निश्चित की गई। फला चीज पर इतना ही % टैक्स लगेगा, फला चीज पर इतना ही % टैक्स लगेगा। अब यहां सवाल उठता है कि जब टैक्स पर दरें राज्य निश्चित करता है तो आधुनिक जीएसटी का रूप ये नहीं है, जीएसटी का रूप है। जीएसटी में क्या होता है? हर वस्तु पर टैक्स निश्चित कर दिया जाता है, इससे अधिक नहीं लेना है, उसी में इधर उधर राज्यों की सहमति से बढ़ाते हैं। तो सामानों पर, उत्पादनों पर टैक्स निश्चित करने की परंपरा की शुरुआत धर्मशास्त्रों ने की है और इसको आप दूसरे रूप में जीएसटी के रूप को स्वीकार कर सकते हैं। अब इस पर विवाद कर सकते हैं लोग कि जीएसटी उस समय का, अरे भाई जीएसटी नाम नहीं था, लेकिन टैक्स की जब दरें निश्चित की गई तो क्या जीएसटी के सिद्धांत का प्रतिपालन धर्मशास्त्रों ने नहीं किया? राजा को अनेक सुविधाएं भी मिलती है, वह सेना का युद्ध में व्यक्तिगत नेतृत्व करता है। आधुनिक लोकतंत्र में सेना का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन वह युद्ध में नहीं जाता। लेकिन उस समय धर्मशास्त्रों ने कहा कि नहीं, अगर युद्ध होगा तो राजा स्वयं युद्ध का नेतृत्व करेगा। मतलब राजा को सैनिक प्रशिक्षण देने की स्वीकृति धर्मशास्त्र देता है। राजा का सैनिक प्रशिक्षण होना चाहिए, और राजा का ही नहीं, समाज का भी सैनिक प्रशिक्षण होना चाहिए। मतलब समाज के सैनिकीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन धर्मशास्त्र करता है। और आज भी जो एनसीसी जैसी संस्थाएं हैं वह सैनिकीकरण का प्रक्रिया का भी रूप है, वह भी सैनिकीकरण है। युवाओं को सेना का प्रशिक्षण होना चाहिए, जब चाहे तब सेना का कोई संकट आए तो उनको सेना में भागीदारी मिलनी चाहिए। उस समय यह भाव होगा। और राजा की नियुक्ति की जो परंपरा होती है, वह राजा की नियुक्ति की परंपरा का संकेत भी, राजा की नियुक्ति की परंपरा का संकेत भी धर्मशास्त्र देता है। अब धर्मशास्त्र जब राजा की नियुक्ति का संकेत देता है तो क्या धर्मशास्त्र लोकतांत्रिक नियुक्तियों को प्रश्रय देता है? क्या धर्मशास्त्र राजनीतिक नियुक्तियों को मान्यता देता है? पीवी काणे कहते हैं कि नियुक्तियों को मान्यता देने का काम धर्मशास्त्रों ने किया। इसलिए राजा नियुक्ति भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्यपालिका शक्ति तो उसको मिलता है, सैनिक शक्ति भी उसको मिलता है, टैक्स उगाने की शक्ति भी उसको मिलता है, लेकिन कानून बनाने की शक्ति उसको नहीं मिलता। इस माने में धर्मशास्त्रकार सतर्क है। यदि राज्य को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा तो निरंकुश हो जाएगा। वो कानून अपने मन मुताबिक बना सकता है, जनता पर आतंक डाल सकता है, व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर सकता है। इतने शक्तिशाली दैवी अधिकार, सैनिक अधिकार, कार्यपालिका अधिकार, टैक्स उगाने का अधिकार देने के बावजूद भी धर्मशास्त्रों ने राजा को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया। कानून बनाने का काम समाज को है और समाज कानून के साथ आगे बढ़ता है। इसी युग में सत्ता के विकेंद्रीकरण की भी बात होती है। जो पंचायती राज है, जो ग्राम स्वराज्य है की बात धर्मशास्त्रों ने की है। धर्मशास्त्रों की राजनीतिक व्यवस्था विकेंद्रित है, धर्मशास्त्रों की राजनीतिक पहुंच केंद्रित नहीं है। और इसमें स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं का विकास भी होता है। ग्राम सभा का विकास होता है, नगर सभा का विकास होता है, परिवार सभा का विकास होता है। जिस सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट लेकर के हम बात करते हैं, उस सिविल सोसाइटी को विकेंद्रीकृत सामाजिक संस्थाओं के रूप में मान्यता देने का काम धर्मशास्त्रों ने किया। ग्राम नगर की व्यवस्था का संचालन राज कर्मचारी करते हैं, लेकिन उनकी स्वायत्तता पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कर्मचारियों की कार्यविधि का निर्धारण राज्य करता है। उनकी पदोन्नति, उनके वेतन,
उनको विभिन्न सुविधाएं देने का काम राज्य करता है। समाज के असामाजिक प्रवृत्तियों को दमन का क्रूरतम दंड का प्रावधान धर्मशास्त्र करता है। अगर व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसको काट देने का प्रावधान करता है। यदि कोई समाज में भ्रष्टाचार करता है तो उसकी हत्या करने का अधिकार देते हैं। भ्रष्टाचार और बलात्कार दो क्रूर अपराध हैं, यह धर्मशास्त्र मानता है। इसमें किसी प्रकार का उदारवादी बलात्कार और भ्रष्टाचार। चोर को तो हाथ काटने की बात की गई। राज कर्मचारी या राजा अगर चोरी करता है तो राजा को कुत्ते की बात हत्या करने का अधिकार दे देते हैं जनता को, क्योंकि धर्मशास्त्रों का समाज सशस्त्र समाज है, सैनिकीकरण है, इसलिए सशस्त्र समाज। तो सशस्त्र समाज में राजा सशस्त्र समाज से डरता है। यह कहा सिर्फ राजा ही नहीं, ब्राह्मण जो मंत्री है वह भी दंडित है। रानी महारानी जो राजा की पत्नी है, अगर वो भी गलत काम करती है तो दंड की भागी है। मतलब राज्य शक्ति से लेकर के समाज शक्ति तक नियंत्रण करने का काम धर्मशास्त्र करते हैं। तो धर्मशास्त्र की ये राजनीतिक परंपरा अनेक सिद्धांतों को जन्म देता है। ये सारे के सारे सिद्धांत राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत निहित होते हैं। ये सारे के सारे सिद्धांत भारत की राजनीतिक परंपरा को सुदृढ़ आधार देते हैं। इन तत्वों पर व्याख्या की जानी चाहिए। अब एमए का क्लास है, आपका एक पेपर है और उस पेपर के कोर्स में धर्मशास्त्र एक पार्ट है, तो धर्मशास्त्र की इस पार्ट में बहुत अधिक व्याख्याकरण नहीं की जा सकती। लेकिन धर्मशास्त्रों की राजनीतिक परंपरा बहुत विराट है, बहुत व्यापक है। राजा के अधिकार, राजा के कर्तव्य, ये कर्तव्य नैतिक भी हैं। राजा अनैतिक नहीं हो सकता, राजा क्रूर नहीं हो सकता। राजा को संवेदनशील ही बने रहना चाहिए। जिस मानवाधिकार की बात आज में क्योंकि हम करते हैं, उस मानवाधिकार के संकल्पना की बात धर्मशास्त्र भी करता है। जिस गुड गवर्नेंस की बात आज हम करते हैं, उस गुड गवर्नेंस का संकेत धर्मशास्त्र भी देता है। जिस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात करते हैं, उस देश की एकता और अखंडता की बात धर्मशास्त्र भी करता है। ये जो सारे तत्व हमने आपको बताए, इस तत्व को B.A. सेलिटोर ने पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया में बहुत व्यापक ढंग से किया है। इसलिए धर्मशास्त्रों की राजनीतिक परंपरा बहुत व्यापक है और धर्मशास्त्रों की राजनीतिक परंपरा से आगे की राजनीतिक परंपरा का विकास होता है। तो मैंने आज दो अपने व्याख्यानों में धर्मशास्त्र की राजनीतिक परंपरा को पूर्ण किया। अब इसके साथ धर्मशास्त्र के बाद अर्थशास्त्र में क्या राजनीतिक परंपरा आता है, इसकी व्याख्या, इस पर व्याख्यान में आजकल जब मन होगा तब दे